ये वो गुफा है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी रहा करते थे, इस जगह पर है। और इस पूरे इलाके में, पूरे एरिया में यही से मिट्टी है जो पीली है, तो इसे इसलिए कहा जाता है हल्दी घाटी। जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ और अकबर की सेना के साथ, तो यहाँ पर लाशें बिछ गई थी। मतलब कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कट गए थे, मारा काटा गया था, क्योंकि उस टाइम तलवारों से जंग होती थी। तो यहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी पूरे इलाके में। ऐसा कहते हैं कि ये पानी निरंतर आता रहता है 12 महीने हमेशा, और हो सकता है कि महाराणा प्रताप जी के टाइम में यहीं से वो पानी पीते हो। दोस्तों, मैं हूँ शानजर और आज मैं पहुंचा हूँ राजस्थान में हल्दी घाटी पर। और ये हल्दी घाटी वही घाटी है जहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में जंग हुई थी। 18 जून 1576 को यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ था। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदानों की। और यहाँ पर ये पूरी डिटेल दी गई है। ये जो हल्दी घाटी है, ये घाटी तो नहीं है, ये एक दर्रा था। मतलब अभी तो इसमें गवर्नमेंट ने रोड निकाल दिया है, काफी पुरानी बात हो गई। तो पहले दर्रा हुआ करता था, और दर्रा कहते हैं एक छोटी सी जगह को, मतलब दो पहाड़ियों के बीच में एक छोटी सी जगह। तो महाराणा प्रताप की जो सेना को लीड कर रहे थे उनका नाम था झालामन्ना हकीम खां, और अकबर की सेना को जो लीड कर रहे थे वो थे जयपुर के महाराजा मान सिंह। उन दोनों के बीच में यहाँ पर घमासान युद्ध हुआ, और उन्होंने अकबर की सेना को पीछे की तरफ धकेल दिया था इस दर्रे में। हल्दी घाटी इसको इसलिए कहा जाता है कि जो मिट्टी है ना, इस पूरे इलाके में सिर्फ एक इसी पहाड़ी की जो मिट्टी है वो बिल्कुल पीली है। अब मैं दिखाता हूँ, देखो आगे से, वहां से दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा ये दर्रा है, आप ये देखोगे। अभी तो ये मतलब पुराना टाइम हो गया, पुराने टाइम होते होते कहीं कहीं से पहाड़ ये काले हो गए हैं, लेकिन इसके अंदर इसकी जो मिट्टी देखोगे वो बिल्कुल पीली है, हल्दी की तरह। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। देखिए यहाँ, देखिए आप, यहाँ आप देखोगे, ये देखिए मेरे हाथ बिल्कुल पीले हो गए ना, ये देखिए पीले हो गए हैं। तो देखो ये बिल्कुल पीली मिट्टी है, और इस पूरे इलाके में, पूरे एरिया में यही से मिट्टी है जो पीली है, तो इसे इसलिए कहा जाता है हल्दी घाटी। इसके कलर की वजह से इसकी हल्दी घाटी के लिए फेमस हुई। और ये जो था पानीपत के बाद सबसे भीषण युद्ध था, जो 4-5 घंटे चला, और 4-5 घंटे के युद्ध में ही 400-500 सालों का इतिहास रच दिया इस जगह ने। तो ये इसीलिए फेमस है। यहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में जंग हुई थी, और मिट्टी यहाँ की बिल्कुल पीली है, बिल्कुल पीली। थोड़े थोड़े पत्थर बजरियां हैं इसमें, लेकिन मिट्टी जो है बिल्कुल पीली है। देखो हाथ बिल्कुल पीले हुए। तो अभी हम चलते हैं उस तरफ जहाँ पर महाराणा प्रताप की इस गुफा में रहे थे, और बताते हैं जहाँ पर उन्होंने घास वगैरह की रोटी वो खाते थे, जहाँ पे वो सारी प्लानिंग करते थे मुगलों के खिलाफ लड़ने की। उस जगह की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। चलिए वो जगह दिखाते हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप जी रहा करते थे जब मुगलों से युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में। तो उसके बाद जो है महाराणा प्रताप इस गुफा में रहा करते थे। तो आज मैं आपको वो गुफा दिखाने लाया हूँ। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वो गुफा है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी रहा करते थे, इस जगह पर। देखो ये जो है पहाड़, ऐसा लगता है जैसे लावा का पहाड़ हो, लेकिन ये लावा का पहाड़ नहीं है, ये मिट्टी का ही पहाड़ है। तो देखो ये गुफा ऐसे अंदर जाती है। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, आश्रम बना दिया था उसके बाद में। तो ये मंदिर बना हुआ है इधर। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसी जगह पर जब महाराणा प्रताप जी रहे थे, तो इसी जगह पर वो घास की जो रोटी खाते थे वो इसी जगह पर खाते थे। और यहाँ सारे जो अपनी प्लानिंग करते थे मुगलों से लड़ने की, वो इसी जगह पर क्या करते थे। तो यहीं पर वो रहा करते थे। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको गुफा। तो यहाँ जो गुफा पे जो है वो गेट लगा दिया गया है। देखो ये गुफा जो जाती है, ये गुफा काफ़ी अंदर तक जाती है। अब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अब बंद कर दिया है। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि आगे जाके एकलिंग जी पे मिलती है, या फिर उदयपुर निकल जाती है। तो ये देखिए इस तरह से ये गुफा है पूरी बनी हुई। ये गुफा के बारे में ही बताते हैं कि ये काफ़ी दूर तक अंदर तक जाती है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अब इसको बंद कर दिया गया है। और पहाड़ आप देख सकते हो किस तरह का है। देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मट्टी हो, लेकिन मट्टी नहीं है। ये पहाड़ जो है बिल्कुल पत्थर का है, और मट्टी जैसा पत्थर है। और कभी कभी ऐसा लगता है लावा से बना हुआ हो, कुछ पत्थर जो काला पड़ गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर यहाँ से निरंतर पानी बहता रहता है। और हो सकता है कि महाराणा प्रताप जी के टाइम में वो यहीं से पानी पीते हों, और उस जगह का पता नहीं है अभी तक कि वो पानी कहाँ से बहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह। ये जो यहाँ से पानी आ रहा है, ऐसा कहते हैं कि ये पानी निरंतर आता रहता है 12 महीने हमेशा। और ये पता नहीं कहाँ से आता है, आज तक किसी को नहीं पता। ऊपर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से ये पानी हमेशा आता रहता है, आके आकर बहता रहता है। तो ये जो है यहाँ की पानी की पूर्ति यहीं से पूरी होती है। और हो सकता है कि महाराणा प्रताप जी के टाइम में यहीं से वो पानी पीते हों। देखिए अब तो ये बिल्कुल मेन रोड पर ही आ गई है ये गुफा। और ये पहाड़ का आप डिज़ाइन देख ही सकते हैं पूरा किस तरह का पहाड़ है। और उधर भी अब कुछ मंदिर बना दिए गए हैं। और ये पीपल का पेड़,
तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पर महाराणा प्रताप जी का प्रिय घोड़ा चेतक शहीद हुआ था। तो यहाँ पर उसके अंदर समाधि बनी हुई है। तो अभी अंदर चलते हैं, हम आपको समाधि दिखाते हैं चेतक की। ये देखिए लिखा हुआ है चेतक समाधि यहाँ पर। समाधि में बीच वाली मूर्ति चारों तरफ बाग से देखने में आपको समझ में आएगा। महाराणा प्रताप चेतक पे सवार है, खड़े प्रार्थना करे, शंकर भगवान की पूजा करे, बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, इसमें चेतक की समाधि, चेतक की पूजा हो रही, महाराणा प्रताप की पूजा हो रही, साथ में शंकर भगवान पीछे दर्शाए हुए शंकर भगवान की पीछे साथ में पूजा हो रही। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दोनों भाइयों का मिलन होता है, संकट में दोनों पे गले मिलते हैं। यहाँ से शक्ति सिंह अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को देंगे। चेतक 5 किलोमीटर से अपने स्वामी को 3 पैर से लेके आता, 22 फीट का नाला पार करता, सामने नाला पार करके चेतक प्राण छोड़ देता है। चेतक को इस जगह लाके दफनाते हैं, यानी शंकर भगवान की पूजा होगी, साथ में चेतक की पूजा होगी। इसमें सर देखिए महाराणा प्रताप शंकर भगवान की पूजा करते हुए। अच्छा, समाधि चेतक की पूजा हो रही, महाराणा प्रताप की पूजा हो रही, साथ में शंकर भगवान की पूजा, एक पूजा में 3 पूजा हो रही। तो राजा मान सिंह के साथ जब लड़ाई हुई थी हाथी से जी, और महाराणा प्रताप जी घोड़े पर थे, तो जी। हाथी के सूंड में एक तलवार थी ना, जी, जिसकी वजह से एक पैर घायल हो गया था। पैर कट तो जाता उसके है। बाद फिर वहां से कूदा था। 3 पैर से अपने स्वामी को 5 किलोमीटर लेके आता है। रक्त यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, हाँ, और रास्ते में 22 फीट का नाला पार करता, पार करके चेतक नाले पे प्राण छोड़ देता है। 22 फीट का मनाला को जंप हाँ, करता 3 पैर से जंप क्रॉस कर देता है। 5 किलोमीटर से अपने स्वामी को 3 पांव से लेके आता, 22 फीट का नाला पार करता है चेतक, और प्राण छोड़ देता है। चेतक को इस जगह लाके दफनाते हैं, यानी शंकर भगवान की पूजा होगी, साथ में चेतक की भी पूजा होगी। अच्छा, समाधि से पहले का नीचे शिव मंदिर है। ओके जी, ठीक है, आप दर्शन करिए जैसे मंदिर जा। ठीक। दोस्तों देखिए ये वो मंदिर है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी पूजा करा करते थे। मैं आइए आपको दर्शन कराता हूँ इस जगह के। ये भी अंकल जी ने बताया ये मंदिर है, और देखो ऊपर वो चेतक की समाधि है। तो ये जो अब जगह देख रहे हैं ये पूरा कुंड, इसे कहते हैं रक्ततलाई। और रक्ततलाई से इसलिए कहते हैं कि जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ और अकबर की सेना के साथ, तो यहाँ पर लाशें बिछ गई थी। मतलब कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कट गए थे, मारा काटा गया था, क्योंकि उस टाइम तलवारों से जंग होती थी। तो यहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी पूरे इलाके में। तो उस टाइम पे हो गई थी बारिश। बारिश होने से क्या हुआ था, वो जो उनका ब्लड था वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो गया था, पानी के साथ मिल गया। तो वो जो पानी था पूरा लाल हो गया था, उसकी वजह से इस जगह को कहा था रक्त तलाई। रक्त मीन्स खून और तलाई मीन्स एक तालाब। तो इस पूरे कुंड को कहा था रक्त तलाई। और इस पूरे गार्डन को जो पूरा दिख रहा है बाउंड्री, तो इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है रक्त तलाई इस जगह का। ये 8वीं तक महाराणा प्रताप के मिसेस के नाम पर है। क्या नाम था उनका? इनका तो कोई पद्मावती बाई करके ऐसा नाम है, मेरे को भी याद नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ। पद्मावती बाई के नाम से ही है। तो ये स्कूल अभी क्या है, इसको 3 साल से बंजर पड़ी हुई है। क्यों बंद किया? ये बंद इसलिए किया कि 12वीं तक की स्कूल बन गई है सामने। अच्छा, इधर बन गया। ये तो ये 8वीं वाली बंद कर दी और वो चालू कर दी। तो ये तो ऐतिहासिक स्कूल था। हाँ, 8वीं तक पुराना स्कूल ये है, रखना- सबसे पुराना, ये रखना सबसे पुराना। ये झालामान सिंह जी, ये है झालामान जी, जिन्होंने महाराणा प्रताप का कवच पहना था और अच्छा। महाराणा प्रताप को युद्ध से निकाल दिए। गोगुंदा पहुंच गए क्योंकि सेना समाप्त हो गई थी, लड़ने वाला कोई थे ही नहीं, तीनों ही लड़ रहे थे। वो है अकीम का सूरी, अफगानिस्तान से पधारे। अच्छा, वो हिंदुओं ने अपना धर्म पूरा किया था। ये है अकीम का सूरी, हकीम खां सूरी। सूरी। ये कौन? ये महाराणा प्रताप के सेनापति, मेन मैं सेनापति है ये। सेकंड सेनापति झालामान सिंह जी, वो जलामान सिंह सिंह जी, हाँ। ये अपने सेनापति अकीम का मेन सेनापति मेन सेनापति। जो इनकी तरफ से लड़े थे जो- हल्दी घाटी में। ये हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के साथ में आए, अच्छा, साथ तोप में ही? तोप लेके, तोप में? तोप में। ये तोप ले। और उन्होंने हिंदू का साथ देके, आधा शरीर है इनका यहाँ पे और आधा आपको मिलेगा हल्दी घाटी जाओ ना आप, तो इधर मजार बनी हुई है, वहाँ मिलेगा। तो जब शहीद हो गए तो कट गए थे? क्या के उधर से लड़ते हुए आए, हाँ। तो गर्दन तो उनकी रह गई वहाँ, अच्छा, और धड़ वो बेल्ट से बंधे हुए थे घोड़े पे, घोड़े से तो यहाँ आके वो गिर गिर गए। गया था घोड़ा। तो आधी समाधि तो हो गई यहाँ हाँ। और आधी समाधि हो गई वहाँ पर। ठीक। ठीक है सर, ये तो हो गया पॉइंट। अकीम खां सूरी जी। महाराणा प्रताप के सेनापति मेन। मेन। महाराणा प्रताप की सेना यहाँ पड़ी रहती थी, अच्छा। महाराणा प्रताप की। और अकबर की सेना पड़ी रहती साहिबाद, हल्दी घाटी के पास। हल्दी घाटी के पास। उसके बाद में क्या होता है कि महाराणा प्रताप के पास में सेना थी कम, तो सेना यहाँ पे पूरी समाप्त हो गई। ये है नाथुद्वारा के रहने वाले ब्राह्मण, ये वाले। अच्छा। तो ब्राह्मण यहाँ पे शहीद हो गए। ये है राम सिंह जी की पामासा, राम सिंह जी तंवर साहब, पामासा उनकी छतरी। और वो छतरी है उन तीनों पुत्रों की जो शहीद हुए,
ग्वालियर के राजा वे कहाँ में शहीद हुए? यहाँ पे शहीद हुए। अच्छा यहीं पे शहीद हुए। महाराणा प्रताप की सेना में उन्होंने साथ दिया। अच्छा बिल्लू राणा सांगा, संग्राम सिंह और पूजा, 3 नाम का एक ही व्यक्ति था, उसे साथ उन्होंने दिया। महाराणा और प्रताप- ये बोर्ड लग रहा है इधर। तो दोस्तों ये थे रक्त तलाई, और अंकल ने हमें बड़ा अच्छा समझाया, क्योंकि मैं उदयपुर से आया हूँ यहाँ पर, और ये उदयपुर से जगह पड़ती है 40 से 45 किलोमीटर दूर, और 5-6 बजे का आसपास का टाइम हो रहा है और मुझे रिटर्न भी होना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर, एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।